गाइस, आज के इस वीडियो में मैं कुछ मॉडल वर्ब्स के बारे में बात करूंगा, उनके ऊपर एक्सप्लेनेशन के बारे में बात करूंगा और उनसे जो भी रिलेटेड एग्जांपल्स हैं, मतलब रियल लाइफ से रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं, वो सारे की सारी चीजें मैं कवर करूंगा। तो हमारी पहली मॉडल वर्ब है शुड हैव टू। इसका यूज हम करते हैं किसी को कोई एडवाइस देने के लिए या फिर कोई भी सलाह देने के लिए, मतलब जो कि हमें करना ही चाहिए या फिर किसी को वो करना ही चाहिए। कुछ है जो कि हमारा दायित्व है, वो हमें करना ही चाहिए। जैसे जो बच्चे होते हैं तो बच्चों के लालन पोषण के लिए हमें काम करना ही चाहिए, मतलब काम करना ही चाहिए। अगर हम उसको टाल देंगे या फिर काम नहीं करेंगे तो ये हमारे लिए ही गलत होगा या फिर उन बच्चों के लिए ही गलत होगा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो जैसे कुछ एग्जांपल्स को ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसे बच्चों को पढ़ाई करनी ही चाहिए। तो मतलब हम किसी को एडवाइस दे रहे हैं या फिर कोई भी सलाह दे रहे हैं या फिर इस बात पर जोर दे रहे हैं कि बच्चों को पढ़ाई करनी ही चाहिए। मतलब अगर वे बच्चे पढ़ाई करेंगे तो उनके लिए ही अच्छा होगा या फिर उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम्हें अपना वजन कम करना ही चाहिए, मतलब अगर आप अपने वजन को कम कर लोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। यू शुड हैव टू रिड्यूस योर वेट। यू शुड हैव टू रिड्यूस योर वेट। हमें बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना ही चाहिए, मतलब अगर हम बाइक चलाते समय हेलमेट पहनेंगे तो हमारे लिए ही अच्छा होगा या फिर हमारी सेफ्टी के लिए ही है ये। वी शुड हैव टू वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक। वी शुड हैव टू वेयर हेलमेट वाइल राइडिंग बाइक। हम सबको कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। वी ऑल शुड हैव टू वर्क हार्ड। वी ऑल शुड हैव टू वर्क हार्ड। आपको अंग्रेजी बोलना सीखना ही चाहिए। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा या फिर आपके फ्यूचर के लिए अच्छा होगा। तो आपको अंग्रेजी बोलना सीखना ही चाहिए। यू शुड हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। यू शुड हैव टू लर्न हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। हमारी अगली मॉडल वर्ब है विल हैव टू। इसका मतलब होता है कि फ्यूचर में कुछ करना पड़ेगा, मतलब फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है तो उसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा या फिर किसी को कुछ करना पड़ेगा। जैसे मुझे बहुत तेज बुखार आ रहा है, अगर मेरा बुखार कल तक कम नहीं होगा तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। मुझे अपने प्रोजेक्ट को शुक्रवार से पहले पूरा करना पड़ेगा, उसको पहले से पहले खत्म कर देना पड़ेगा। अगर आज बारिश नहीं रुकी तो मुझे अपने दोस्त के घर रुकना ही पड़ेगा। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस विल हैव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स को ट्रांसलेट कर लेते हैं, जैसे मुझे जाना पड़ेगा। आई विल हैव टू गो। आई विल हैव टू गो। आज रात को मुझे एग्जाम के लिए पढ़ाई करनी पड़ेगी, मतलब आज रात मेरे को पढ़ाई करनी ही पड़ेगी क्योंकि कल एग्जाम है मेरा। I will have to study for exam tonight. I will have to study for exam tonight. अगर बारिश होने लगी तो मुझे आज अपने दोस्त के घर पर ही रुकना पड़ेगा, मतलब आज अगर बारिश होने लगी क्योंकि मैं अभी अपने दोस्त के घर पर हूँ और अभी थोड़ी देर के बाद अगर बारिश शुरू हो गई तो मुझे अपने दोस्त के घर ही रुकना पड़ेगा। If it starts raining, I'll have to stay at my friend's home. If it starts raining, I'll have to stay at my friend's home. अगर मेरा बुखार कल तक कम नहीं हुआ तो मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। I will have to go to the doctor if my fever does not go down by tomorrow. I'll have to go to the doctor if my fever does not go down by tomorrow. आज तुम्हें अकेला सोना पड़ेगा। You will have to sleep all alone today. You will have to sleep all alone today. उसे खाना बनाना पड़ेगा। She will have to cook. She will have to cook. हर किसी को यहाँ अंग्रेजी बोलनी पड़ेगी, मतलब जो कोई भी है या फिर आसपास जो कुछ भी है उसे हर किसी को अंग्रेजी बोलनी जरूर पड़ेगी। Everyone will have to speak in English here. Everyone will have to speak in English here. हमारी अगली मॉडल वर्ब है out to, मतलब कुछ है जो कि हमारा नैतिक कर्तव्य है, हमें वो करना ही चाहिए या फिर वो हमारा सामाजिक कर्तव्य है, हमें वो करना ही चाहिए या फिर हमारे लिए या फिर सभी के लिए वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो करना ही चाहिए। यहाँ पर हमारे लिए कोई भी जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं आनी चाहिए, मतलब जैसे कुछ करना चाहिए तो हमारे वहाँ पर जोर नहीं लगाना चाहिए, फिर जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए, अंदर से फील आना चाहिए कि हमें वो करना ही चाहिए। जैसे जो जरूरतमंद लोग होते हैं या फिर जो गरीब होते हैं उनकी हमें मदद करनी ही चाहिए। अब हम उनकी मदद करेंगे तो अंदर से ऐसा फील नहीं आएगा कि भाई हम उनको दिखाने के लिए या फिर लोगों को दिखाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं, तो उनकी जो जरूरतें हैं उनको पूरा कर रहे हैं। तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है जो हमें करना ही चाहिए। जैसे हमें बड़ों का सम्मान करना चाहिए तो ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, तो हमें वो करना ही चाहिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए। हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। वी आउट टू हेल्प पुअर। वी आउट टू हेल्प पुअर। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यही होता है सब्जेक्ट प्लस आउट टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम सभी को कड़ी मेहनत करनी ही चाहिए। वी ऑल आउट टू लेबर हार्ड।
वी ऑल आउट टू लेबर हार्ड। अगर हम मेहनत करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, तो हमारे लिए ही अच्छा होगा, हमारे फ्यूचर के लिए ही अच्छा होगा। तो हमें सभी को मेहनत करनी ही चाहिए। तो ये एक नैतिक कर्तव्य हो गया हमारा। बच्चों को विनम्र होना चाहिए, मतलब ज़्यादा सख्त नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन आउट टू बी पोलाइट, चिल्ड्रन आउट टू बी पोलाइट। हमें यातायात के नियमों का पालन करना ही चाहिए, मतलब जो भी यातायात के नियम होते हैं हमें उनका पालन करना ही चाहिए। अगर हम नहीं करेंगे तो हमारे लिए गलत हो सकता है, या फिर जो कि हमारा नैतिक कर्तव्य है उसको हमें पालन करना ही चाहिए। वी आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स, वी आउट टू फॉलो ट्रैफिक रूल्स। लोगों को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, मतलब उनका पालन करना चाहिए। पीपल आउट नॉट टू डिस ओबे द लॉज, पीपल आउट नॉट टू डिस ओबे द लॉज। अगली मॉडल वर्ब है हमारी शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम हमें करना चाहिए था, मतलब पास्ट में हमें कोई भी काम करना चाहिए था, इस सेंस में इसका यूज कर सकते हैं। लेकिन किसी कारण की वजह से हम उसको नहीं कर पाए या फिर हमने उसको करना मिस कर दिया, तो मतलब जो मॉडल वर्ब होगी वो काम ना कर पाने के पछतावे को दिखाती है। या फिर किसी को कोई भी सलाह देनी है तो उसको देने के लिए यूज किया जा सकता है, मतलब मौके को गंवाने के लिए यूज किया जा सकता है। या फिर हमें किसी को कोई एडवाइस देनी है तो उस सेंस में भी इसका यूज किया जा सकता है। जैसे ट्रेन छूट गई तो मुझे घर से जल्दी निकल जाना चाहिए था, तो मुझे इस बात का अफसोस है कि मैं घर से जल्दी नहीं निकला, तो इसकी वजह से मेरी ट्रेन छूट गई। तो इसकी वजह से मतलब मेरे को पास्ट में मैं चीज़ें याद कर रहा हूँ कि मेरे को घर से जल्दी निकल जाना चाहिए था। आई मिस द ट्रेन, आई शुड हैव लेफ्ट होम अर्लियर, आई मिस द ट्रेन, आई शुड हैव लेफ्ट होम अर्लियर। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। उसे मुझे झूठ नहीं बोलना चाहिए था। शी शुड नॉट हैव टोल्ड मी ट्रूथ, शी शुड नॉट हैव टोल्ड मी ट्रूथ। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था। यू शुड हैव कुक्ड द फूड, यू शुड हैव कुक्ड द फूड। तुम्हें खाना खाना चाहिए था। यू शुड हैव ईटन द फूड, यू शुड हैव ईटन द फूड। मुझे अंग्रेजी में बोलना चाहिए था। आई शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश, आई शुड हैव स्पोकन इन इंग्लिश। तुम्हें मोमोज नहीं खाने चाहिए थे। यू शुड नॉट हैव हैड मोमोज, यू शुड नॉट हैव हैड मोमोज। मुझे जल्दी निकल जाना चाहिए था। आई शुड हैव लेफ्ट अर्लियर, आई शुड हैव लेफ्ट अर्लियर। आपको बड़ों से अच्छे से बात करनी चाहिए थी। यू शुड हैव टॉक्ड टू एल्डर्स नाइसली, यू शुड हैव टॉक्ड टू एल्डर्स नाइसली। नेक्स्ट हमारी मॉडल वर्ब है शुड हैव हैड। इसका मतलब ये होता है कि जैसे किसी के पास कुछ होना चाहिए था, मतलब पास्ट में कोई चीज़ किसी के पास होनी चाहिए थी। अगर वो चीज़ हमारे पास होती पास्ट में तो वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकती थी, या फिर कोई भी पर्सन है उसके अगर पास होती तो वो उसके लिए फ़ायदेमंद हो सकती थी। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव हैड प्लस पॉसेसिव नाउन। जैसे मेरे पास बहुत सारे रुपये होने चाहिए थे, मतलब पास्ट की मैं बात कर रहा हूँ कि मेरे पास बहुत सारे रुपये होने चाहिए थे। आई शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी, आई शुड हैव हैड अ लॉट ऑफ मनी। अगर मुझे पता होता कि बारिश होगी तो मेरे पास एक छाता होना चाहिए था, मतलब मेरे को पता नहीं था, तो मैं पास्ट की बात कर रहा हूँ कि मेरे पास एक छाता होना चाहिए था। अगर मुझे पता होता तो मेरे पास होता। इफ आई हैड नोन इट वुड रेन, आई शुड हैव हैड एन अम्ब्रेला, इफ आई हैड नोन इट वुड रेन, आई शुड हैव हैड एन अम्ब्रेला। मुझे केक का दूसरा टुकड़ा खाना चाहिए था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा था। तुम्हारे पास डिग्री होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड डिग्री, यू शुड हैव हैड डिग्री। तुम्हारे पास एक अंग्रेजी की किताब होनी चाहिए थी। यू शुड हैव हैड एन इंग्लिश बुक, यू शुड हैव हैड एन इंग्लिश बुक। हमारी अगली मॉडल वर्ब है कुड हैव डन। मतलब इसका होता है कि हम पास्ट में कुछ काम कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए किसी चीज की वजह से, या फिर कोई भी कारण हो सकता है कि उसकी वजह से हम वो काम नहीं कर पाए। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे हम मैच जीत सकते थे लेकिन हमने कुछ गलतियां कर दी तो इसकी वजह से हम मैच नहीं जीत सके। तो इसका ट्रांसलेशन भी यही होगा, वी कुड हैव वॉन द मैच बट वी मेड सम मिस्टेक्स, We could have won the match but we made some mistakes. आप मुझे बता सकते थे। You could have told me, you could have told me. मैं चुप कैसे रह सकता था। How could I have kept quiet? मैं उसके साथ रुक सकता था। I could have stayed with him, I could have stayed with him. मैं जा सकता था। I could have gone, I could have gone. हमारी अगली मॉडल वर्ब है must have। का मतलब होता है जैसे अपने पास कुछ जरूर होगी। जैसे कोई भी चीज़ है, मतलब प्रेजेंट के बारे में ही बात कर रहे हैं कि हम वो चीज़ ले सकते हैं या फिर हमारे पास वो चीज़ जरूर होगी। या फिर इसको एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं कि किसी के द्वारा वो काम जरूर किया गया होगा या फिर उसने वो काम जरूर किया होगा। मतलब इसका यूज़ हम उन सिचुएशंस में करेंगे जिसमें हम 90% से ज़्यादा श्योर हैं।
तो मतलब मस्ट हैव का यूज़ उस सिचुएशन में करेंगे। तो मतलब किसी के पास कोई चीज़ ज़रूर होगी, इस सेंस में तो बोलेंगे। एक अलग सेंस में भी बोल सकते हैं कि उसने ये काम ज़रूर किया होगा या फिर मैंने ये काम ज़रूर किया होगा। जैसे उसके जूते गीले हैं तो वो ज़रूर कीचड़ में गई होगी। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर ये होता है कि जैसे सब्जेक्ट प्लस मस्ट हैव प्लस नाउन, पॉसेसिव नाउन बोलेंगे। और अगर कुछ करने की बारी आएगी, जैसे एक्शन के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो उस टाइम पर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन यही होगा, हर शूज आर वेट शी मस्ट हैव गॉन इन मड। हर शूज आर वेट शी मस्ट हैव गॉन इन मड। उसके पास कार जरूर होगी। ही मस्ट हैव अ कार, ही मस्ट हैव अ कार। उसके पास कहने के लिए जरूर कुछ नहीं होगा। He must not have something to say. He must not have something to say. बच्चों के पास मोबाइल जरूर होगा। Children must have a mobile. Children must have a mobile. तुम्हारे पास जरूर खुले रुपये होंगे। You must have change. You must have change. हमारी अगली मॉडल वर्ब है had better। इसका यूज़ हम किसी को कुछ एडवाइस देने के लिए करते हैं, मतलब किसी को कोई सलाह देने के लिए करते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो कुछ गलत हो सकता है, या फिर किसी के भले के लिए हम उसको एडवाइस देते हैं या फिर उसको सलाह देते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैड बेटर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्टिव। मतलब जैसे कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे बेहतर होगा कि आप परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करें, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि आपको परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। You had better study hard for the exam. You had better study hard for the exam. तुम्हें जाकर तैयार हो जाना चाहिए। You had better go and get ready. You had better go and get ready. तुम्हें जुआ खेलना छोड़ देना चाहिए। You had better stop gambling. You had better stop gambling. बेहतर होगा कि हम जल्दी करें, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। मतलब हमें जल्दी करना चाहिए, नहीं तो हमारी ट्रेन छूट जाएगी। We had better hurry or we will miss the train. We had better hurry or we will miss the train. सभी को यहाँ बहुत जल्दी आ जाना चाहिए। All had better get here soon. All had better get here soon. तुम्हें पंखे को बंद नहीं करना चाहिए। You had better not to switch off the fan. You had better not to switch off the fan. उसे अपना मुंह बंद कर देना चाहिए। She had better shut her mouth. She had better shut her mouth. So that's it guys for this video guys. आज की ये वीडियो मैंने आउटडोर में शूट की है क्योंकि मैं कहीं बाहर आया हुआ था। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपके जो भी डाउट्स हैं उनको भी मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना, ताकि मैं उन पर वीडियोस बनाकर आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।